कहते हैं परिणाम के बाद पछताने से क्या फायदा। परिणाम तो आ चुका है। भारत तीसरा टेस्ट मैच हार गया। इंग्लैंड ने उसे 22 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। लेकिन एक बात और सच है कि अगर हम पुरानी गलतियों को एक बार डिकोड करें और उनके ऊपर काम करने की कोशिश करें तो अगले मैच में हम बेहतर कर सकते हैं। ये बात सत्य है। तो आज हम बात करेंगे भारत की जीत के 5 मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि मेरे अनुसार वो हैं। कारण नंबर 1, पंत का रनआउट हो जाना। जी हां, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, पंत और राहुल सेट थे बिल्कुल। भारत एक अच्छी पोजीशन में था, लेकिन उस हड़बड़ी में, उस जल्दबाजी में वो शायद, जहां तक मेरा विचार है, वो शतक का रहा होगा, क्योंकि लंच से पहले वो लास्ट ओवर था। उसमें उनकी गलतफहमियां, एक बार 2 रन लेने की कोशिश राहुल के द्वारा, लेकिन पंत के द्वारा मना किया जाना, और फिर पंत पे एक मेंटल एक प्रेशर क्रिएट हो जाना, और फिर वो जबरदस्ती का सिंगल लेना, स्टोक्स का डायरेक्ट हिट करना, वहां से चीजें बहुत लेवल पे डाउन आई भारत के लिए। पंत का रनआउट होना पहला कारण मैं मुख्य मानता हूं, जहां से भारत बैकफुट पर आना शुरू हुआ। दूसरा बड़ा कारण है जेमी स्मिथ और कार्स के बीच में वो एक लंबी पार्टनरशिप। हालांकि जेमी स्मिथ का एक कैच गिराया राहुल ने, लेकिन कैच गिरते रहते हैं। एक आध कैच चलो गिर भी गया, छूट भी गया, लेकिन कार्स के द्वारा 56 रन बना देना और वो पार्टनरशिप 84 रन तक चलना, तो ये मिक्सचर के रूप में आप ले सकते हैं। कैच छोड़ा जाना प्लस कार्स के द्वारा 56 रनों का योगदान करना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव देके गया, जिसके कारण, यही एक कारण था जिसके कारण 387 रन तक इंग्लैंड का स्कोर पहुंच पाया। तीसरा कारण मेरे अनुसार है एक्स्ट्राज। भारत सिर्फ 22 रन से मैच हारा और भारत ने इस मैच में इंग्लैंड को तोहफे के रूप में 63 रन दिए, एक्स्ट्रा के रूप में 63 रन, जिनमें 36 रन 22 के थे। वहीं अगर मैं बात करूं इस 63 के सामने, तो इंग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ 30 रन दिए, तो 33 रन का यहां पर बहुत बड़ा गैप इंग्लैंड ने मेंटेन किया। और अगर 22 के डिफरेंशिएशन की बात करें, एक तरफ जहां भारत ने 30 रन 22 के लुटाए, 36 रन 22 के लुटाए, वहीं इंग्लैंड ने मात्र 3 रन 22 के दिए, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। चौथा कारण, गिल के द्वारा इतनी जल्दी विराट कोहली बनने की इच्छा की जागृति हो जाना। आई डोंट नो कि वो क्या बकवास तीसरे दिन के लास्ट मिनट्स में हुई, पूरा का पूरा मैच लेके बैठ गई, अननेसेसरी ड्रामा हुआ, स्लेजिंग हुई, और विराट कोहली ने जब जब स्लेजिंग की है, या विराट कोहली के ऊपर जब जब स्लेजिंग हुई है, तब तक विराट कोहली का बल्ला डबल आवाज में बोला है। क्या बैटिंग करते थे वो, कितना अपने ऊपर लेके चलते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, स्लेजिंग की गई और उसको हल्के में लिया गया। 192 रन के स्कोर को बहुत हल्के में लिया गया, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उल्टे सीधे शॉट लगाने, जायसवाल का गैर जिम्मेदाराना शॉट हमें बताता है कि जिम्मेदारी नाम की कोई भी वहां पर जगह नहीं थी, और स्लेजिंग उल्टी पड़ी। भारत मैच हारा, डबल बेइज्जती, कहना सुनना हुआ, और आज क्या रह गया, नथिंग। तो भारत का 192 रन के स्कोर को कमतर आंकना और स्लेजिंग करने के बाद में वो जिम्मेदारी ना समझना पिच पर, ग्राउंड पर, कि अब हमें जीतना ही है, ये भारत की हार का चौथा मुख्य कारण। पांचवा मुख्य कारण जो मेरे अनुसार है, इस पर विवाद हो सकता है, इस पर चीजें मेरे ऊपर ही उल्टी आ सकती हैं, बट आई वुड से थिंग्स। भारत की 7 विकेट गिर गई, नीतीश रेड्डी और जडेजा बैटिंग करते हैं। जडेजा और नीतीश रेड्डी ने टोटल मिलाकर के 230 से ज्यादा गेंदें खेली, 230 से ज्यादा गेंदें खेली। बाउंड्रीज की बात करें तो 5 बाउंड्रीज लगाई और 1 छक्का लगाया, 5 चौके और 1 छक्का, 234 बॉल्स, ऑलमोस्ट 50 ओवर्स, 5 चौके और 1 छक्का। और बेसिकली मेरे अनुसार तो भारत सिर्फ और सिर्फ 2-4 बाउंड्रीज शॉर्ट रह गई, उसी के कारण यह मैच हारा। अंत में जब 2 विकेट्स थे भारत के और जडेजा खेल रहे थे, तो हम कई बार ऐसा कहते हैं कि टेलेंडर के साथ में अगर एक बैट्समैन है तो टेलेंडर उसे मौका दे, कुछ
टाइम दे कि 2-4 बॉल टैलेंडर अगर फेस कर ले तो एक मेन बैट्समैन को मौका मिल जाता है मैच को निकालने का। लेकिन बुमराह ने और सिराज ने भरपूर मौका दिया जडेजा को। 84 गेंदें खेली, 84 बॉल्स मायने रखती हैं और इतना लंबा समय जडेजा को मिला। लेकिन जडेजा का जो अप्रोच था वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव था, एक भी बाउंड्री लगाने का प्रयास नहीं किया। और मेरा 5वां मुख्य कारण यही है कि भारत ने जो अपनी अप्रोच, खासकर जडेजा ने जो अपनी अप्रोच यहां पर अडॉप्ट की बाउंड्री ना लगाने की, वो एक बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा, यहीं पर मैं एक पक्ष यहां पर बताना चाहूंगा आपको। जब आप ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, बुमराह के ऊपर किस नाम का ट्रस्ट किया गया, और बुमराह के ऊपर जो ट्रस्ट किया गया, बुमराह ने उसका डबल ट्रिपल 10 टाइम्स करके दिया। पहले 2 मैचेस में हमने देखा भारतीय टैलेंडर्स पर गेंद नहीं खिली, 10, 12, 15 गेंदों में वो सारे आउट हो गए। 84 बॉल्स खेली सिराज और बुमराह ने, और कितना लंबा टाइम चाहिए था। जडेजा के पास में पूरा समय था, सेट थे। एक इंसान, एक आदमी 150 गेंदें खेल करके वहां पर बैटिंग कर रहा है तो उसकी आंखें जम चुकी हैं। बुमराह ने और सिराज ने जडेजा को भरपूर मौका दिया। जडेजा को बाउंड्रीज लगानी चाहिए थी, उससे 2 चीजें होती, बाउंड्री आ जाती तो स्टोक्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता, क्योंकि ज्यादा रन डिफेंड करने के लिए थे नहीं। सिर्फ 22 रन से भारत मैच हारा। कितनी बाउंड्रीज छोड़ रही, 250 गेंदों में जो नीतीश रेड्डी और जडेजा ने खेली, 250 बॉल्स में 5 चौके लगाए। अब आप इसको खंगालना पूरे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को, क्या कभी ऐसा हुआ है? हमने वर्ल्ड कप में देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर उसका भी आप विराट कोहली और दूसरा जो छोर पर शायद राहुल बैटिंग कर रहे थे, उसका भी आप अगर डिकोड उसे करेंगे तो वहां पर भी बाउंड्रीज लगातार 25-30 ओवर तक नहीं आई। और ये आप सिंगल से मैच नहीं जीत सकते, तय है। सिंगल्स के साथ में आपको बाउंड्रीज लेनी पड़ेंगी, और ये तय था। अगर भारत को 50 रन चाहिए थे या 60 रन चाहिए थे या 20 रन चाहिए थे, हर रन जडेजा के द्वारा ही बनता। और यह भी डिसाइडेड ही था कि 1 ओवर में 1 रन आने से रन बनने नहीं थे। तो कितना मौका जडेजा को चाहिए था? जडेजा को भरपूर मौका दिया गया बुमराह और सिराज के द्वारा, इसलिए बुमराह और सिराज तालियों के हकदार। जडेजा उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। आज और बेहतर स्थिति में भारत होता, आज इतिहास के पन्नों में जडेजा का नाम दर्ज हो जाता, क्योंकि अकेले दम पर वो मैच को जिता देते। याद कीजिए एशेज का मैच, स्टोक्स अकेले खड़े रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उन्होंने अकेले दम पर वो मैच निकाल के दे दिया। मेरे 5 मुख्य कारण थे, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आपको दूसरे एंड से 84 बॉल्स मिल गए हैं, 80 से ज्यादा बॉल्स की उन्होंने एक फोर्स आपको दे दिया, तो दूसरे एंड से कोशिश होनी चाहिए थी। खैर, भारत 2-1 से पिछड़ चुका है। चौथे मैच में देखते हैं क्या होता है। काफी लंबा समय है, 8-9 दिन का गैप है। भारत बाउंस बैक जरूर करेगा और देखते हैं गिल की कप्तानी में आगे क्या होता है।